Hello, good evening, friends, and welcome everyone for joining this talk show today. हम लोग हमेशा बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ. वी से जान है तो जहान है. बट very less people actually understand this and follow this. Most of the people are only saying and they are not literally following that the health is wealth and all these things. They don't do even workouts for 30 minutes a day. So why it is happening? It is happening because we all are mostly focusing on outside. हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए. हमें घर परफेक्ट चाहिए. हमें हम अपना शरीर परफेक्ट चाहिए. हमें हमारे एनवायरनमेंट परफेक्ट चाहिए. हमारा मोबाइल परफेक्ट चाहिए. हम हर चीज परफेक्ट खोजते हैं, लेकिन हम हर चीज परफेक्ट आउटसाइड में खोजते हैं. चारों तरफ हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लेकिन क्या हम अपने मन को, अपने शरीर को परफेक्ट बनाते हैं? जब हम अपने मन को, अपने शरीर को परफेक्ट नहीं बनाते, तो जितनी भी परफेक्ट चीजें आपको मिल जाए एनवायरनमेंट से, आपके घर परफेक्ट मिल जाए, आपके परिवार परफेक्ट मिल जाए, आपके स्पाउस, हस्बैंड, बच्चे सब परफेक्ट मिल जाए, लेकिन आपकी लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हो पाएगी. आपकी लाइफ तभी परफेक्ट होगी जब आपका शरीर, मन और आत्मा परफेक्ट होगा. हम लोग हर वक्त बाहरी परेशानियों, बाहरी चीजों को ही ठीक करने में लगे रहते हैं. हम अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम अपनी कॉपी परफेक्ट करते हैं, किताब परफेक्ट करते हैं, बाकी सब चीजों को परफेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपने मन और शरीर को परफेक्ट करते ही नहीं है. हम ये सोचते ही नहीं है कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो हमें अच्छा रिजल्ट देने में काम करेगी. बाहर की दुनिया में ही हम व्यस्त रहते हैं, और यही सारी परेशानियों का रूट कॉज है. जब हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करेंगे, ऑटोमेटिकली सारा एनवायरनमेंट, सारी चीजें शुद्ध और अच्छी होने लगेंगी. हम जो भी कदम उठाएंगे, हमें अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा. यही खूबी है अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे, अपने हेल्थ पे, अपने सोल पे काम करने का. We should focus on our body first, our mind first. जब ये परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा. और यही आज का टॉक शो का मेन मंत्र है. और इसी कारण से आज मैंने अपने इस टॉक शो में एक स्पेशल लेडी को इनवाइट किया है, हु इज डूइंग ग्रेट वर्क फॉर हेल्थ improvement, for lifestyle, for nutrition. इन सभी चीजों में उन्होंने खुद को, अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन लाए. एंड नाउ अब वो सर्विंग कर रही है. शी इज सर्विंग पीपल, हेल्पिंग देम ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी, ट्रांसफॉर्म देयर हेल्थ. एंड दिस इज द ग्रेट थिंग वी कोचेस डू. And the coaches have so much responsibility of that. कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, आप इतना काम करते हो फिर भी थकते क्यों नहीं हो? ये इसलिए होता है क्योंकि हम कोचेस को हर वक्त सर्व करना होता है. हम किसी ना किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करते रहते हैं, किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड फॉर अदर्स. जब हम सेवा करते हैं ना, तो थकान नहीं होती.
ये एक अलग ही दुनिया है जिसके लिए ह्यूमन बॉडी को बनाया गया है, और यही महत्वपूर्ण काम डॉक्टर नेहा जी कर रहे हैं। सो आई वेलकम डॉक्टर नेहा टू आवर टॉक सेट टुडे, एंड आई वुड इनवाइट हर to share her journey and share the way how we can learn from her and transform our life, our health also. So let's welcome Miss Dr. Neha. थैंक यू सो मच चेतन जी, बहुत ही प्यारा मेरा थैंक यू और वेलकम करने के लिए वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ। और आई एम फीलिंग रियली वेरी हैप्पी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस योर टॉक शो। सो थैंक यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर शो। सो यस, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारे शब्दों में बता दिया है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइक कोचेस, कि हम लोग जब कोच बनते हैं तो वाकई हम ये ऐसा सोच लेते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने लाइफ के अंदर चेंजेस किए, जैसे हमने अपने अंदर परिवर्तन किया, वैसे ही हम सोसाइटी के अंदर भी परिवर्तन लेके आए। और बहुत अच्छा सा आपने मुझे वेलकम किया और ये बताया कि किस प्रकार से मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किया, अपने हेल्थ में चेंजेस किया, और मैं आगे भी तत्पर रहती हूँ हमेशा अपनी सोसाइटी के चेंजेस करने में। सो थैंक यू सो मच। Yes, सो yes. Welcome to you today, and we are also very, very happy to have you in our uh, program. And definitely, I will be asking you some question जो मेरे audiences के mind में है और वो जानना चाहते हैं उनकी खुद की लाइफ को वो कैसे ट्रांसफॉर्म करे। तो कुछ ना कुछ आपसे आज हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल। तो सभी लोग इन आपके मन में भी अगर कोई सवाल होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उन सवाल को आपकी तरफ से पूछूंगा, और अगर आप डायरेक्ट वीडियो कॉल में भी आकर अपने सवाल को पूछना चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड यू परमिशन व्हेन यू विल आस्क। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे थे, मैं पहले उन क्वेश्चंस से शुरुआत करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव लॉट्स ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी लाइफ में भी आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, और उन प्रॉब्लम्स को आप भी झेल रहे होंगे जिस तरीके से हम झेलते हैं। बट उन प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहाँ से शुरू की? हेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कहाँ से शुरू की? आपको आपका वाई कहाँ से मिला? और आज आप कैसे इस स्टेज में आ पाई है? थोड़ी सी आपकी स्टार्टिंग जर्नी से हम लोग जान समझना चाहेंगे। ओके। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी के साथ। सो वो समय आपने मुझे याद दिला दिया जिस समय बस मैं पढ़ती थी। और मेरा क्योंकि जो बैकग्राउंड रहा वो बहुत ही टीचिंग में रहा। सो आई यूज टू टीच एंड आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ती थी और पढ़ाती थी। सो आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स जस्ट फ्यू इयर्स बैक एंड लेटर ऑन आई स्टार्टेड माय डॉक्टरेट जर्नी। और जब मेरा डॉक्टरेट का जर्नी स्टार्ट हुआ, सभी को यहाँ पता है कि जो डॉक्टरेट जर्नी होता है उसमें वही है कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हो, एंड जब वो इम्प्लीमेंटेशन का समय आता है तो आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे होते हो, एंड आपको ये नहीं पता होता है कि आपका लाइफस्टाइल कहाँ जा रहा होता है। तो बस वैसा ही मेरी जिंदगी में भी चल रहा था, और ऐसा करते करते बस बैठना था, पढ़ना था, पढ़ाना था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि मेरी जो हेल्थ है वो कहाँ जा रही है। परेशान मैं बहुत थी, मेरी जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा, मेरा जो वेट था वो 78 केजी तक पहुँच गया था। रादर मोर मेरी जो ओके। हाइट थी वो ओनली 5 फीट ही थी। एंड इस हाइट के साथ जो मेरा वेट गेन था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि नाउ आई नॉट फील वेरी हैप्पी टू कम इन द फ्रंट ऑफ मिरर। सो बट पढ़ना भी था और पढ़ाना भी था, क्योंकि उस जर्नी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और वहां से जा नहीं सकते हो। सो मैंने स्टार्ट किया, जब अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान हुई तो आई स्टार्टेड
कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बॉडी भी अच्छी हो जाए, क्योंकि जब आप किसी जिंदगी के अंदर जब आप किसी अच्छे मुकाम को पा लेते हो, तो आपको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छे टारगेट्स को पा लिया है और मेरी एजुकेशन भी खत्म हो रही है। एंड आई वाज आल्सो वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, एंड वहां भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बट सिर्फ और सिर्फ ना खुश थी तो अपनी हेल्थ से, क्योंकि चैलेंजेस इतने बढ़ रहे थे, साथ ही साथ ओबेसिटी की प्रॉब्लम। जब आप मिरर में अपने आप को देखना पसंद नहीं करते हो, तो वहां से वो जर्नी हम्म। आपकी स्टार्ट होती है। एंड फिर मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि चलो स्टार्ट करते हैं कुछ, और मैंने सुबह शाम की वॉक करनी स्टार्ट किया, धीरे धीरे जिम्स पे जाना स्टार्ट किया। तो मैं ऐसा देख रही थी कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, धीरे 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 आई वाज लूजिंग सम वेट। बट दैट वाज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि जब मुझे एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर 500 ग्राम्स 700 ग्राम्स मैंने घटाया, बट वो सिर्फ मैंने जिम से नहीं घटाया, मैंने क्रैश डाइटिंग भी की। तो वो सब कर रही थी, रिजल्ट वाज कमिंग, एंड ऐसा करते करते मैंने अपना वेट 78 केजी से 65 केजी तक ले आई थी। तो ऐसा किया। इन वाह। द माई फैमिली हैज थॉट फॉर द मैरिज, एंड मैरिज भी हुआ। मैरिज करने के बाद अगेन मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वही उसी को मैं फॉलो कर रही थी। बट जैसे जैसे मैंने कंसीव किया, आफ्टर विद इन फ्यू 2-3 इयर्स मैंने 2 बेबीज को डिलीवर किया, एंड दे बोथ वर द सिजेरियन डिलीवरीज। और उस हम्म। समय मेरा वेट था अगेन हैज गॉन बैक टू द 90 केजी। सो ओ। थॉट कि ये तो गड़बड़ हो गया। बट मैंने जो अपनी मेरी पिछली जर्नी थी वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी, क्योंकि जब मैंने दोनों बेबी को अभी 1 साल 2 साल हो गया था दोनों बेबीज को, एंड तो मुझे लगा कि अब दोबारा से मुझे उस जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट टू गेट इन टू द शेप वेरी सून। फिर से वो जर्नी स्टार्ट किया, लेकिन अब वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सो कोशिश करती रही, और बहुत सारी चीजें जैसे कि एक आम जनता क्या करती है, गूगल पे सर्च करती है, हम्म। यूट्यूब पे सर्च करती है कि मैं क्या करूं। एंड बहुत सारे ऐसे नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे आते हैं, जीरा पानी पी लो, हींग पानी पी लो, अदरक उबाल के हम्म। पी लो, हल्दी पी लो। तो वो सारी चीजें भी की, बट रिजल्ट वाज नॉट कमिंग। तो अब समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि जिम तो स्टार्ट कर लिया है, चलो वीएलसीसी भी चलते हैं, वो भी स्टार्ट किया, और ये सारी चीजें करती चली गई। बट 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, देन आई स्टार्टेड कि मेरा वेट जो था वो शेड होना स्टार्ट हुआ, 1 केजी 2 केजी धीरे धीरे शेड हो रहा था। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं चैलेंजेस ऐसे आ रहे थे कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो रहने लगा था, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने हम्म। बेबी को डिलीवर किया है तो कहीं ना कहीं बॉडी में वीकनेस आती है। तो बीपी भी लो हो रहा था, कहीं वीकनेस को महसूस कर रही थी, और फटीग बहुत ज्यादा रहता था क्योंकि जॉब भी करनी थी। तो वो सारी चीजें चल रही थी। तो समवेयर आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड एंड शी सेड कि आप कुछ कर रहे हो, आपका वेट डाउन जा रहा है। तो यस, मैंने कहा कि हाँ, मैंने जिम स्टार्ट किया है, मैंने वीएलसीसी स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे वेट तो कम करना ही है। सो देन शी टोल्ड मी कि यहाँ पे एक पास में एक न्यूट्रिशन सेंटर है, वहां आप चलो। सो शी हैज हम्म। टेकन मी टू दैट न्यूट्रिशन सेंटर, एंड वहां जाकर के जब मेरा इवेल्युएशन हुआ, बॉडी का इवेल्युएशन, देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी इवेल्युएशन नाम की भी एक चीज होती है, और वो हमें समझना चाहिए। यू शुड नो हम्म। कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट लेवल है वो कहाँ है, whether it is a visceral fat or it is a subcutaneous fat, you should know कि आपकी बॉडी हम्म। के अंदर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, एंड व्हाट आर हम्म। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी। उस चीज को समझा, न्यूट्रिशन की थोड़ी सी डीप नॉलेज को समझा, एंड इंटरेस्ट क्रिएट किया, एंड अपनी बॉडी को पैम्पर करना स्टार्ट किया, एंड यू बिलीव मी, एंड फ्रॉम दैट 90 केजी नाउ आई एम मेंटेनिंग 58 केजी ऑफ माय वेट फ्रॉम लास्ट 3 years। एंड वाह। दिस is a commendable job when you started your journey from 90 and you are now at 58, so हम्म। and maintaining this, so this was a great thing for me। एंड बहुत अच्छा लगता है, आज सोचती हूँ कि उस जर्नी को मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं और कैसे सोसाइटी की तरफ बढ़ूं। तो मैंने न्यूट्रिशन की नॉलेज को लेना स्टार्ट किया और देना स्टार्ट किया। सो ये मेरा जवाब था। यस। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मतलब आपने 32 केजीज वेट डाउन किया, यस, और वो कितने ड्यूरेशन में कर किया है ये सारा? ये मैंने 6 मंथ में किया 6 मंथ में किया, विथ रेगुलर एफर्ट्स एंड ऑल। है, रेगुलर दैट्स एफर्ट। ग्रेट। दैट्स ग्रेट। सो लोग जानना चाहेंगे कि ये
ऐसी क्या रूटीन आप फॉलो करते हैं जिससे कि आप ये वेट को मेंटेन भी कर पा रहे हैं? करेक्ट। मैं अपने रूटीन की बात करूं तो सबसे पहले आता है मेरा व्हाई, कि मेरा ऐसा वाई क्या था जिसके कारण मैं इस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा वाई जितना इम्पोर्टेंट था, मेरा जो वाई था दैट वाज द फिटनेस। अभी मुझे फिटनेस को मेंटेन करना था, और मेरा अल्टीमेट मोटिव ये था कि मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ को जीना है। रीजन वाज हम्म। कि जब मेरी लाइफ के अंदर वेट आ चुका था तो मुझे ये भी समझना जरूरी था कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस लाइक बीपी लो, लाइक फटीगनेस, लाइक वीकनेस, लाइक बैक एक, ये सारी चीजें भी एज अ गिफ्ट मेरी बॉडी में आ रही थी, बट इनसे मुझे हटना था। अब जब भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो डेफिनेटली मेडिसिन भी आ रही थी, तो वो सारी चीजों को हटाना था। तो मैंने अपना वाई इतना स्ट्रांग कर लिया था कि मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ ही जीना है, और जीने के बाद सोचा कि अब वो लोगों तक पहुंचाना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूंगी मैं, जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर के आई। सबसे पहले मैंने डेप्थ नॉलेज किया न्यूट्रिशन का। उस न्यूट्रिशन की हम्म। स्टार्ट देयर आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल्स। नंबर वन इज योर फूड साइकिल, नंबर टू हम्म। इज वाटर साइकिल, एंड नंबर थ्री इज योर स्लीप साइकिल। आप जिस तरीके से स्लीप साइकिल को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी बॉडी की डिमांड्स को पूरी करेंगे, बिलीव कीजिए कि रिजल्ट आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सो ये मेरा कुछ ऐसा कुछ साइकिल्स थी जिसको मैंने समझा। एंड कुछ रूटीन्स की बात करती हूँ तो इसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जो मेरा रूटीन रहा, जैसे अगर मैं फूड साइकिल की बात करूँ तो यू शुड फॉलो 3+2 मील प्लान। योर थ्री आर वेरी मेन इंपॉर्टेंट प्लान्स आर, नंबर वन इज योर ब्रेकफास्ट, नंबर टू इज योर लंच, एंड नंबर थ्री इज योर डिनर। इनको कभी भी आपने स्किप नहीं करना है। अब हम्म। इनके बीच में आती हैं शॉर्ट मील्स, दैट इज मिड मील्स। सो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में एक अपनी मिड मील रखिए, लंच एंड डिनर के बीच में एक मिड मील रखिए। ये पांचों मील सिस्टम को जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपकी बॉडी में आते हैं। नाउ द चॉइस इज योर्स, कि आपने कैसे चूज करना है उस मील को, और वो अच्छे से अगर आप वाइसली चूज करेंगे तो डेफिनेटली हम्म। रिजल्ट्स दूर नहीं होते हैं। Wow. So this is basically your nutrition plan. There is something that workout plan is also there. Yes, exactly. What we follow is 20% exercise and 80% good food. As I told, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 5 समय इंसान को मील खिलाते हैं, जैसा मैंने भी किया। अपना वेट लॉस करने के टाइम में भी मैंने 5 समय खाना खाया है, और आज अपने सभी क्लाइंट्स को 5 बार खाना खिलाती हूँ, स्टिल वेट रिड्यूस हो रहा होता है। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड 20% एक्सरसाइज की बात करें तो हमें 20% एक्सरसाइज पे फोकस करना है। दिन में आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप अपनी एक्सरसाइज को जरूर दें, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग को लें, चाहे फिर आप योगासन्स को दें, चाहे आप जंपिंग करें, स्किपिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, तो एनी ऑफ द एक्टिविटी यू शुड चूज इन योर लाइफ। Wow, very good. So the thing is, we think about it always, but from where to start is the major question we always have. ग्रेट 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 इज द क्वेश्चन। एंड जैसा मैंने पहले कवर किया कि हम 20% एक्सरसाइज एंड 80% मील प्लान को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो 80% है, जो बिगर प्रोडक्ट है, दैट इज योर 80% ऑफ द फूड, इसको हमें कैसे लेना है। समझना आपने ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बैलेंस डाइट को आप फॉलो करें। आप बैलेंस डाइट के इंग्रेडिएंट्स को समझिए कि एक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों न्यूट्रिशन को जब आप मिला करके अपनी डाइट का प्लान करेंगे, ऐसा समझेंगे कि कभी भी जब भी खाना खा रहे हैं तो उसमें 40% कार्ब्स होना चाहिए, 30% फैट्स होना चाहिए, एंड 30% प्रोटीन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फिलॉसफी। इस फिलॉसफी को जब भी आप समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर अपना मील प्लान करेंगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज अबाउट टू कम। Wow, very good. So how we should start? मतलब कैसे स्टार्ट करें, किस दिन से स्टार्ट करें, या क्या? बिकॉज हम लोग फॉलो करते नहीं है इन सभी चीजों को,
बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। तो क्या वो कैसे स्टार्ट करें, कि किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या 0 पॉइंट होगा? देखिए, जिसको भी हमें स्टार्ट करना है, पहले तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एनालाइज करवाइए। सो वेरी फर्स्ट हम्म। पॉइंट, गेट योर बॉडी एनालाइज्ड, देन अंडरस्टैंड योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। सिट विथ योर बॉडी, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। रीजन इज कि WHO को आप फॉलो कीजिए। WHO इज वेरी रिनाउंड बॉडी फॉर दीज थिंग्स, और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी साइंस को प्रोवाइड करके हमें बताता है, बहुत अच्छे रेगुलेशंस हमें देता है कि व्हाट इज योर बॉडी वेट एंड हाउ यू कैन मेंटेन इट। आपकी हाइट कितनी है, आपकी बॉडी वेट को आपने कैसे मेंटेन करना है और कितना मेंटेन करना है। तो आइडियल बॉडी वेट को समझिए, BMI को समझिए एंड धीरे धीरे करते जाइए। सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि सबसे पहले अपने बॉडी का एनालिसिस करवाइए। गेट योर बॉडी एनालाइज्ड, सिट विद योर बॉडी एंड अंडरस्टैंड योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद कुछ टिप्स बताती हूँ, लाइक रॉ फूड पे आप फोकस करें। कोशिश करें कि जितना भी हो सके आप अपनी बॉडी पे रॉ फूड को एंट्री दिलवाएं। साथ साथ आप फ्राइड फूड को आप लिमिट करें। हम्म। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर कुकिंग मेथड। आपने लो फैट कुकिंग मेथड को फोकस करना है। वो कैसे फोकस करना है कि जब भी आप खाना कुक कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप स्टीमिंग पे जाइए, कोशिश कीजिए आप बॉइलिंग प्रोसेस पे जाइए, कोशिश कीजिए आप ग्रिलिंग प्रोसेस पे जाइए, है ना। ऐसे प्रोसेसेस पे जब आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके फूड के अंदर जो फैट का कंटेंट रहेगा वो कम रहेगा। सिमिलरली आपके जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि विटामिन मिनरल्स, जो हम ओवर कुकिंग करके किसी भी फूड कंटेंट के अंदर उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें कुकिंग मेथड के ऊपर एंड चूजिंग सिलेक्शन के ऊपर हमें थोड़ा काम करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। एंड anybody in the group, if they want to ask any question, you are welcome. You can type on chat box your questions, or if you want to come in video and want to ask your question to Miss Neha, you can definitely ask. This is going to be an interactive session, and we welcome your questions. So the next question is related to is, most people want to reduce their weight, but they are not able to do this. Why they fail and how they can do this? Okay, very nice and beautiful question. This is कि actually yes, the people are dreaming of to lose the weight. बहुत सारे Hmm. लोग कोशिश करते हैं कि हमें वेट लूज करना है, वेट बढ़ता चला जा रहा है, बट नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी जर्नी को हमें रोकते हैं। नंबर वन इज योर मोटिवेशन। अगर आप Hmm. मोटिवेटेड नहीं है, अगर आपने सोचा नहीं है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है या मुझे एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है, कितना बढ़ना है, अगर आप वैसा टारगेट नहीं सेट करेंगे तो आपका माइंड मेकअप नहीं होगा। नंबर टू इज द मिथ्स। मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करें, अपने मिथ्स को समझें कि जैसे कि बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रैश डाइटिंग, अगर हम क्रैश डाइटिंग करेंगे तो वेट लॉस होगा। होगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी टाइप एंड इट डिपेंड्स हाउ लॉन्ग यू कैन कंटिन्यू दिस क्रैश डाइटिंग। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट मिथ इज रिगरस वर्कआउट। पीपल थिंक दैट, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें रिगरस वर्कआउट करना है। रिगरस वर्कआउट मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा हमें जिमिंग करना है, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, बट स्टिल हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो वीकनेस इतनी आ जाती है। क्योंकि हमें ये समझना है कि हम क्या उसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटर सेट सम बैलेंस कि कितना मुझे लाइफस्टाइल के साथ उसको बैलेंस करना है, उसके बाद ही आप Hmm. उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट इज द पीपल से द फैट is not good for health, means they just set an option, they just set a statement, say no to fats,
मीन्स द फैट वेरी मच कल्प्रिट्स फॉर दीज पीपल, बट हमें समझना है कि फैट इज नॉट एट ऑल अ कल्प्रिट। फैट इज गोइंग टू सपोर्ट योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप फूड ले रहे हैं, आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन ही फैट की वजह से होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फैट इज नॉट एट ऑल अ कल्प्रिट। हमें फैट्स लेना है, दे आर गोइंग टू सपोर्ट you in your body makeup. So these are certain myths that people are considering, but you should not. या हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फैट इज बैड, Hmm. बट दे इज देयर काइंड ऑफ थिंग कि गुड फैट्स एंड बैड फैट्स आर आल्सो एग्जिस्ट, ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा होता है कि गुड फैट एंड बैड फैट भी होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं तो उससे हमें बैड फैट मिलता है। जब आप रॉ फूड लेते हैं उससे जो आपको फैट मिल रहा है, या गुड कुकिंग मेथड से जो आपको फैट मिलता है, दैट इज बेसिकली अ गुड फैट। अब समझना ये है कि क्या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, तो आप लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि हमें कुछ ऐसा सीक्रेट पता चले। सो यस, आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द गुड सीक्रेट्स। So, my very first secret is correct your eating habit. जब भी आप खाना खाएं, आपने ये ध्यान रखना है, eat what you can digest and digest what you have eaten. आपने जो भी खाया है या जो खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये जरूर ध्यान रखिए कि क्या मेरी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर पाएगी। से फॉर एन एग्जाम्पल, आप बर्गर ले रहे हैं, पिज्जा ले रहे हैं, उसमें आप मैदा ले रहे हैं। सो रिफाइंड फ्लोर जब लेते हैं तो आपको समझना है कि मेरी बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है कि ये उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, नंबर वन। नंबर टू, डाइजेस्ट व्हाट यू हैव ईटन। आपने जो खा लिया है, आपने बैठ करके अभी लंच प्रॉपर लिया है, अब उसको डाइजेस्ट करना है। तो वो कैसे डाइजेस्ट कीजिएगा? शाम को इवनिंग वॉक करो, थोड़ा सा ऐसी एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा सा साइकिलिंग करो, कुछ ऐसा करो कि जो भी आपने खाया इट शुड गेट डाइजेस्ट, ताकि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली चले, जो मैं खाऊं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो मेरी बॉडी को लगे, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट। एंड नंबर टू सीक्रेट व्हाट आई कैन गिव यू इज टेक द हेल्प ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। जब भी आप कभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं, सपोज पार्टी में जा रहे हैं, या आप नॉर्मली घर में भी कभी हैवी फूड लेते हैं, तो टेक द हेल्प ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करवाएं, है ना। तो डिटॉक्स के बहुत सारे मेथड, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, वो मैं जरूर आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। सो डिटॉक्सिफिकेशन हमें समझना है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना क्यों है, उसके एडवांटेजेस क्या है। सो नंबर वन, द एडवांटेजेस कि सपोर्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स। आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है, आप जिस प्रकार का खाना खाते हो, जिस भी टाइप का खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी की, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जितनी एनर्जी लगती है, उसको सपोर्ट करना है, उसको रिप्लेनिश करना है विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर टू, हेल्प योर बॉडी इन डाइजेशन। नंबर थ्री, ईज योर बॉडी। अपनी बॉडी को ईज मोड में लेकर के आइए, है ना। बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए। नेक्स्ट इज मेंटेन योर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन रखिएगा? अपने आप को थोड़ा सा मूविंग में रखिए। जब आप खाना खाते हैं, तुरंत खाना खा करके सोना नहीं है, खाना खा लिया तो बैठना नहीं है, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए। जब आप रात की स्लीप पे जा रहे हैं, उससे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खाइए। एंड हैव लाइट फूड in the evening. Have a good amount of protein in the morning, good amount of calcium in the morning. ये चीजें हमें समझनी है। And your detoxification is also going to help you to maintain this health level. अगर आप डिटॉक्स प्रॉपर करते रहेंगे, प्रॉपर एक रूटीन में आएंगे, एक रिजाइम को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो एक ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में आ जाएगी कि आप कभी कभी डिटॉक्स कर रहे होंगे एंड कभी कभी आप हेल्दी फूड खा रहे होंगे, तो एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड इन दैट वे। एंड नेक्स्ट सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल मूवमेंट। जिस टाइप का फिजिकल मूवमेंट आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, लाइक अगर आपकी बॉडी आपको कहती है कि आई एम हैप्पी टू डू द योगासन, go for the yogasan. If your body is happy to go for the brisk walking, go for brisk walking. Just set a standard कि मैंने आज 1,000 स्टेप्स किया है तो मैं कल उसको 6,200 स्टेप्स करूं। जस्ट इंक्रीज बाय सर्टेन लेवल, सर्टेन परसेंटेज लेवल at every day, then increase it weekly level, then increase it on the monthly level। ऐसा हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज साइकिलिंग, अगर आप करना चाहते हैं, इफ योर बॉडी इज कंफर्टेबल विद द साइकिलिंग, गो फॉर द साइकिलिंग। समर्स आ जाएंगे, गो फॉर द स्विमिंग। सो एनी काइंड हम्म। ऑफ activity you can go with. Your next is secret number 4, that is maintain your sleep. Your sleep cycle is very very important. अभी क्वेश्चन आता है कि स्लीप मुझे कितनी मेंटेन करनी है। 6 to 8 hours आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर स्लीप। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? समझिए अपनी बॉडी को कि क्या मैं अपनी बॉडी के साथ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर नींद आ रही है, हम्म। स्लीप नहीं आती है, क्यों नहीं आती है ना? पूछिए, समझिए अपनी बॉडी को। नेक्स्ट इज अवॉइड स्ट्रेस। अननेसेसरी स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे हावी मत होने दीजिए। बहुत सारा काम ऐसा होता है, सभी की लाइफ में काम है, काम को करना है, सेट अ डेडिकेटेड टाइम, एक टाइम प्लान फोकस कीजिए एंड स्ट्रेस आउट रहिए, है ना? सो दीज आर सर्टेन ऑफ द सीक्रेट्स जो मैं आपको देना चाहती थी। Wow, wow. First, very, very important thing I learned is eat what you can digest and digest what you have eaten. So that is the great learning. I will take one question from our audience. He is asking one question. As per Baba Ramdev, cow urine is very beneficial to reduce weight. Is it correct? Just a normal question. So if you can clear him that. It's a great question and very good question. That yes, cow urine. See, there is an importance of a cow urine. Basically, you can find many of the minerals present inside that, but it is not going to help you in your weight loss. Understand the Mm, philosophy of a weight loss. got it. Your body is like a bank. Whatever you are putting, if you are continuously putting, and you are not just taking out, so your body Okay. is going to like grow more. And Mm, if you are taking out whatever you are putting, आप जितना कैलोरीज ले रहे हैं उतना कैलोरीज को निकाल रहे हैं। अभी निकालना कैसे है? या तो आप डिटॉक्स प्रोसीजर कीजिए, वन वेरी गुड प्रोसीजर। नेक्स्ट इज, या फिर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज मोड में लेकर आइए। जो आप खाना खा रहे हैं उसको कैलोरीज को कम कीजिए, कम कैलोरीज डालिएगा, वर्कआउट ज्यादा कीजिएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? मेरी बॉडी का वेट लॉस होगा। सो अंडरस्टैंड योर बॉडी एज अ बैंक। बैंक है, mm, आप गुड फूड लीजिए, उसमें रिड्यूस्ड कैलोरीज लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं खाना आपको ज्यादा दिखा रही हूँ और उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल ज्यादा है, फैट सॉल्युबल विटामिन मिनरल ज्यादा है, तो क्वांटिटी इज बिगर, बट कैलोरीज उतनी बिगर है या नहीं है, दिस मैटर्स। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि सिलेक्ट what you want mm. to eat, then you have to select the procedure by which you can depreciate your calories. ये हमें समझना है। यस यस यस। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क, दीज आर आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो इज इट ट्रू और मींस? See, the milk products are very much renowned for the calcium, for the vitamin D, for the protein. So, calcium, vitamin D, protein, basically these are the demands of your body, है ना? हमें समझना है, चूज करना हमें आना चाहिए, क्वांटिटी समझना हमें आना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं खाना है या कुछ भी बहुत ज्यादा खाना है, दीज आर टोटली अपोजिट फिलोसफीज। तो इनके बहकावे में आपने आना नहीं है। मेरी जो पर्सनली जो फिलोसफी रही वो ये रही कि मैंने 80% गुड फूड को लिया है एंड आई हैव चेंज्ड माय ब्रेकफास्ट। रीजन इज कि जब आप रात को सोते हैं, आप रात को 10 बजे 11 बजे जब आप सो रहे हैं एंड मॉर्निंग में जब आप नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, सो अंडरस्टैंड हियर द फूड साइकिल। आपने रात में खाना खाया कितने बजे? 9 बजे, है ना? आप सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं कितने बजे? 9 बजे या 8 बजे, है ना? तो दिस टाइम ड्यूरेशन, आपकी बॉडी जितनी देर स्टार्विंग मूवमेंट में रही, मीन्स स्टार्विंग साइकिल में रही, स्टार्विंग फेज में रही, 11 आवर्स 10 आवर्स, इट वॉज नॉट द टाइम कि आप रेस्ट कर रहे थे बट योर बॉडी वॉज ऑल्सो रेस्टिंग। नहीं, योर बॉडी वॉज वर्किंग, योर इंटरनल ऑर्गन्स वर वर्किंग, कॉन्टिन्यूसली वर्किंग। नाउ इन द मॉर्निंग इट इज द टाइम टू रिप्लेनिश योर बॉडी, है ना?
उस रिप्लेनिशमेंट के लिए हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय बॉडी. सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू हियर इज कि अंडरस्टैंड योर बॉडी वेट. आपका बॉडी वेट अगर 30 kg है तो 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी. एक रेगुलर वर्कआउट के लिए, नॉर्मल हेल्दी लिविंग के लिए जितना केजी आपका वेट है उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को. आप नहीं दीजिएगा, बॉडी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगी. आपको हम्म. आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि इट गिव्स यू सिम्टम्स, इट टेल्स यू एवरीथिंग, इट सिग्निफाइज एवरीथिंग, बट हमें वो हम्म. समझ. सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप हियर इज सिट विद योर बॉडी, अंडरस्टैंड हम्म. बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी बॉडी की स्लीप रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मैं उसे दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ. हम्म. अगर नहीं दे रही हूँ तो डेफिनेटली मेनी चैलेंजेस आर अबाउट टू कम. ये हमें समझना है. Yes. Hmm. Yeah, yeah, very good suggestion for that. We have to understand कि कितना हमारा body weight है and we have to take proteins accordingly. Definitely. Then, what one suggestion you would like to give audiences to start their journey of well-being, healthy lifestyle, and a happy life? Okay, so great. And the very one good line that I want to tell you here is just please do not opt for the shortcut paths. शॉर्टकट पाथ के साथ नहीं जाइए. जैसे कि एक क्वेरी आया कि काउ यूरिन से क्या हमारा वेट लॉस होता है. नंबर Hmm. वन. नंबर टू, वट एवर यू आर सेइंग कि गो फॉर द क्रैश डाइटिंग, नो, these Hmm. are the shortcut method. Stay similar and now understand the similar way. If अगर मेरे यहाँ पे बैक एक हो रहा है या फिर मेरे कंधे में पेन हो रहा है, तो सम पीपल से गो फॉर द पेन किलर. Hmm. क्यों? क्यों पेन किलर के साथ जाना है? टेक योर पेन किलर, बट इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू अ शॉर्टकट पाथ. It will give Hmm. you the pain relief for that moment. Second day, if your that backache is not get relaxed, not get relieved, what you will do? Again you will go for the painkillers, correct? Painkiller. Hmm. But this is the shortcut path you are opting. And the important thing is go for the root cause. Understand the root cause. What is the root cause here? That the quantity of calcium and vitamin D is depreciating inside your body. That is why you are facing the backache. You are facing the Hmm. muscular pain. So, my here very good and important summarizing point is please do not opt for the short paths, but go for the Hmm. root cause and try to understand them and try to focus on them. Yeah, yeah. Okay, I will also take some question. Nichut has asked one question. What about water intake role in weight loss? Like quantity of water needs to be taken in a day. The answer for this question is कि whatever is your body weight, you can just understand on the 20 kg of body weight, your body requires 1 liter of water. Say for an example, Okay. if you have got 60 kg of your body weight, your body requires at least 3 liters of water in a day. If you are taking it, your body is getting detoxed. The extra minerals which are not required by the body, they will also come out through the urination process. है ना? So water plays definitely a bigger role because the water has the great movement and great role to play inside your body. Whatever the vitamins, minerals, nutrition you are getting from your food stuff, how it is going to move inside your body just with the help of a medium called as a water. पानी अगर Hmm. लीजिएगा तो उस मीडियम के हेल्प से वो हर सेल तक जा पाएगा, हर टिश्यू तक जा पाएगा, क्योंकि पानी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर हाइड्रेशन को मेंटेन कर पाते हैं. सो यस, वाटर प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल इन दिस. Yeah, yeah, yeah. Great, great. So, lots of things we learned today
we understood that कि आपने from 90 kgs to 58 kgs का weight reduce किया है. So all we have that kind of desire in our mind, how we can reduce and maintain a healthy lifestyle, and how we can do all these things, who will support us, and all these questions are coming to our people's mind. So how they can do it, how they can start if they want to take your help. Definitely. So here is a very beautiful session that we have already concluded, and we have taken many questions. But here, a good news for you all people is that first of all, I am disclosing my official contact number here. That is 9070 Yes. 200705. That is a particularly official contact number. If somebody of you Hmm. want to have a one-to-one contact or one-to-one appointment consultation, whatever is required for your body, so you can talk over there and you can discuss your personal problems as well. And the one more good news is there, that we are offering you to come inside our existing FB official community by the name Dr. Neha, Lifestyle Coach and Nutrition Advisor, and with the maintenance of two groups. Number one, my group is Balanced Living Hub, and the second group is Easy and Healthy Life for Working Professionals. So these are the Yes. two groups where you can come, you can post your request, and definitely we are going to approve you, and you can come inside the community and get your lifestyle good and better way. Yeah, if you can give us the link for that, I will share with the people now, and whoever here can join that. If that link is available with you. Right now, though, it is not available, but definitely we are Okay. putting that in the WhatsApp community. Yeah, yeah. So there is a WhatsApp community for this talk show. You can share the group link. You can share other details, your number, and all these things, so that people can contact you and take your help. Overall, a great knowledge hub you have given to us. Lots of insights we got from your session. We understood that ki, what first most important thing I learned is what you eat you should digest. That is the most important. And the second thing is protein intake is very very important. We most of the time we don't care about, but what is our weight utna gram हमें protein लेना है. This kind of intakes, and water intake is also a very good learning from you. So lots of things you told us. The healthy lifestyle, you told us 5 meals is important, means 2 small meals and 3 meals. So these are very, very major points you discussed today, and definitely we will be also having next session with you, because this is not the end. This is only the start, and this is only the basic knowledge we got from you. Lots of other things, other secrets we would like to learn from you in future also. So thank you so much for giving your precious time and precious knowledge to us. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, everyone. Bye bye. Have a good Sunday.